हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर आशा गुलानी। आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, और वो है कि कौन सी ऐसी परिस्थितियां होती हैं जब आपको ऑपरेशन का डिसीजन लेना पड़ता है। क्योंकि बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जो ये पूछते हैं हम लोग से हमेशा कि मैम, हम लोग को ऐसा लग रहा था कि हमारा नॉर्मल डिलीवरी हो जाता, लेकिन डॉक्टर ने ऑपरेशन कर दिया। तो उन्हें ऐसा लगता है कि इसकी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन ये ऑपरेशन किया गया है। कभी-कभी मन में ये ख़्याल आता है कि ये ऑपरेशन जो हुआ है, ये हो सकता है डॉक्टर ने अपनी सुविधा के लिए किया हो, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी में बहुत वेट करना पड़ता है। और कभी-कभी ऐसा भी होता है कि लोग सोचते हैं कि सिज़ेरियन में डॉक्टर ज़्यादा पैसा कमाते हैं, इस वजह से वो ऐसा करते हैं। ऐसी धारणा कई लोगों में होती है। ऐसा नहीं कि सब में होती है, लेकिन कुछ लोगों के मन में ऐसा विचार आता है। तो प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम क्या है कि जो पहले जो है नॉर्मल डिलीवरी ज़्यादा होती थी, इसमें कोई शक नहीं है। अब नॉर्मल डिलीवरी कंपैरेटिवली बहुत कम हो रही है, ऑपरेशन ज़्यादा हो रहे हैं। तो उसमें वजह क्या है सबसे बड़ी, ये जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, पहले जो आपका टॉलरेंस था और आपका विल पावर था और आपकी जीवन शैली थी, वो कैसी थी और अब कैसी है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, पुराने ज़माने में जब आप किसी भी लेडी को सुनते थे कि किसी के घर में बच्चा हुआ, तो कई बार आपको बच्चा होने के बाद पता चलता था कि भई इस परिवार में बच्चे का जन्म हुआ है। तो पहले भी महिलाएं प्रेग्नेंट होती थी, आज भी हो रही हैं। पहले 9 महीने में हार्डली वो 2-3 बार जाती थी और दर्द आता था, वो काम करती रहती थी, पहले से भी बहुत एक्टिव रहती थी। उनकी मसल्स जो हैं पहले से ही स्ट्रेचेबल रहती थी, तो कोई प्रॉब्लम उनको नॉर्मल डिलीवरी में यूजुअली नहीं आती थी। उनको दर्द सहने की क्षमता भी अधिक थी, वो काम भी करती रहती थी और वो दर्द पे ध्यान नहीं देके अपना काम करती रहती थी और 90% डिलीवरी आपके घर पे ही हो जाती थी। लेकिन अब क्या है कि अब हमारा टॉलरेंस जो है वो बहुत कम हो गया है। आप देखिए, जैसे ही कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है, आप देखिए कि महीने में ही 3-4 बार उसका चक्कर लग जाता है। उल्टी बहुत हो रही है, दर्द बहुत हो रहा है, ये दिक्कत हो रही है। ऐसा तो नहीं कि दिक्कतें पहले नहीं थी, पहले भी ये दिक्कतें थी, लेकिन अब हमारा टॉलरेंस जो है वो बहुत कम है। हम बर्दाश्त नहीं करना चाहते। दर्द भी बर्दाश्त नहीं करना चाहते, कोई असुविधा हमें नहीं होनी चाहिए। हम पैसा खर्च करते हैं, हमें लगता है कि बस अब हमें कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। आपकी बॉडी में जो भी चेंजेस हो रहे हैं, जो भी बच्चे की ग्रोथ हो रही है, तो कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम आपको थोड़ी बहुत होगी। तो पहली प्रॉब्लम है कि हमारा टॉलरेंस बहुत कम है। नॉर्मल डिलीवरी के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि पेशेंट मेंटली प्रिपेयर्ड हो कि भई उसे दर्द होगा, दर्द बर्दाश्त करना होगा और हमें आगे बढ़ना होगा। पहली प्रॉब्लम तो ये। दूसरी प्रॉब्लम हमारी एज को लेकर भी है। पहले क्या होता था कि कम टाइम में शादी हो जाती थी, कंपैरेटिवली आपको ज़्यादा बच्चे होते थे, तो आपको जो है बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी भी नहीं होती थी, मतलब आप रिलैक्स रहते थे। लेकिन अब आपकी पहली एंग्ज़ायटी यही होती है कि आपकी लेट मैरिज होती है, सेकंड कई बार कंसीव करने में दिक्कत आती है, थर्ड आप ये सोचते हैं भई ये मेरी बिल्कुल प्रीशियस प्रेगनेंसी है, इसमें कुछ होना नहीं चाहिए, और आपकी लाइफ़स्टाइल बहुत सीडेंटरी लाइफ़स्टाइल हो गई है। तो होता क्या है, जब हम लोग बोलते हैं कि आप काम करिए या काम करने से ज़्यादा चांस है नॉर्मल होने का, तो काम करने का मतलब ऐसा नहीं कि जैसे ही आप प्रेग्नेंट हुए वैसे ही काम करेंगे तो हो जाएगा। आप शुरू से अगर काम नहीं करते हैं, आपकी सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल है, तो आपकी जो मसल्स की स्ट्रेचेबिलिटी है वो कंपैरेटिवली कम होती है। तो ये भी एक फैक्टर होता है कि आपकी लेट मैरिजेज़ है, प्रीशियस मैरिज है, आप कितना टॉलरेट कर पा रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट होता है। फिर और क्या इम्पोर्टेंट है कि पहले देखिए, आप बहुत से केसेस में ऐसा भी सुनते होंगे कि कई माएँ जो हैं, जब वो बच्चा बॉर्न होता है उसके बाद या उसके दौरान उनकी डेथ भी हो जाती थी। लेकिन अब आप देख रहे हैं कि वो डेथ रेट जो है कंपैरेटिवली आपको कम मिल रही है, यानी कि अब जो है माताएँ ज़्यादा सुरक्षित हैं। तो पहली वजह क्या हो गई कि हमारा टॉलरेंस कम है, दूसरी वजह क्या है कि हम लोग की प्रीशियस प्रेगनेंसी है, और तीसरी है कि हम सेफ्टी को लेके कुछ ज़्यादा ही एंग्शियस रहते हैं कि हमें किसी तरह का रिस्क नहीं चाहिए। और ये बात तो है कि अगर आप नॉर्मल डिलीवरी कराते हैं, तो एक रिस्क तो होता ही है कि बेबी जब भी डिलीवर होगा, तो हो सकता है कि वो आखिरी टाइम पे आते-आते कभी-कभी बच्चा सीधा भी है, सब कुछ ओके है, लेकिन वो फँस जाता है, उसमें समस्या आ सकती है। तो कई बार पेशेंट की भी चॉइस होती है कि नहीं, इससे अच्छा हम इसे ऑपरेट करके निकाल लेते हैं। तो ऐसी कौन-सी समस्याएँ हैं जिसमें हम पहले से बोल सकते हैं कि ऑपरेशन की ज़रूरत है, ये जानना ज़रूरी है। और कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं
जब आपकी पहले तो सब कुछ नॉर्मल लग रही है लेकिन बाद में लग रहा है कि नहीं हो पा रही नॉर्मल डिलीवरी, ये जानना ज़रूरी है। क्योंकि बहुत बार क्या होता है जब पेशेंट दिखाने आते हैं, तो वो शुरू की विज़िट्स में पूछते हैं कि हमारा ऑपरेशन तो नहीं होगा। देखिए, जब तक कोई वजह शुरू से हम लोग को ना दिख रही हो, जैसे मान लीजिए कि कोई बच्चा है, अगर वो बेड़ा है, मान लीजिए अब ये ऐसे करके है, ये बेड़ा बच्चा है, तो इसमें तो आप बोलेंगे कि हो सकता है दिक्कत हो, या अगर मान लीजिए उल्टा है, तो उसमें भी हम बोल सकते हैं कि दिक्कत है। लेकिन अब अगर बच्चा आपका सीधा है, तो सब कुछ ओके है, तो हम लोग ये बोलते हैं कि अभी ऐसा कोई फैक्टर नहीं है कि आपको ऑपरेशन की ज़रूरत हो। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ होती है कि जैसे मान लीजिए ये बच्चा सीधा है, सीधा होने के बाद इसको ऐसे करके निकलना है। लेकिन कभी-कभी क्या होता है, ये जो हेड होता है वो ऐसे, जब तक ये ऐसे झुकेगा नहीं, मतलब यहाँ से ऐसे टच नहीं करेगा यूँ करके, तो फिर ये पार्ट निकल नहीं पाएगा। तो कभी-कभी ये जो हेड होता है ये इसका ऊपर रह जाता है। उसको जो फ्लेक्स होना है, फ्लेक्स नहीं होके एक्सटेंड हो जाता है। तो जब भी बच्चा अगर इस टाइप की पोज़ीशन में होगा, तो वो डिलीवर नहीं हो पाता। तो सीधा होने के बाद भी कई बार डिलीवरी में दिक्कत आती है। या कभी-कभी ऐसा भी होता है कि जो प्लेसेंटा होता है, जो आंवल होता है, वो यहाँ की जगह यहाँ पर होता है, मतलब बच्चेदानी के मुँह पे होता है, तो उस कंडीशन में भी नॉर्मल डिलीवरी में दिक्कत होती है। और जब उल्टा बच्चा होता है, तो प्रॉब्लम क्या होती है कि बॉडी निकल जाती है और कई बार हेड फँस जाता है। तो ये प्रॉब्लम ना आए, इसलिए उल्टे बच्चे में भी हम लोग बोलते हैं ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा क्या दिक्कत होती है, कभी-कभी क्या होता है कि बच्चा जो है उसकी पानी की थैली जो है वो फट जाती है, टाइम से पहले फट जाती है। तो जब भी पानी की थैली फटती है और बच्चा सूखे में चला जाता है, तो उस समय जो भी उसको पेन्स आते हैं पेशेंट को, तो सारा दर्द जो है कई बार बच्चा पी लेता है। क्योंकि जो लाइकर होता है ये शॉक एब्ज़ॉर्बर होता है, ये बच्चे की एक तरह से सुरक्षा करता है। तो जब ये नहीं होता है, तो बच्चे को कई बार खतरा हो जाता है। तो ऐसे बच्चे जो स्ट्रेस में जाते हैं, ये मेकोनियम पास कर देते हैं, मतलब स्टूल पास कर देते हैं। और चूँकि उसी पानी को ये पी रहे होते हैं, तो वो जो मेकोनियम होता है, ये इनके फेफड़ों में चला जाता है। तो इस वजह से इस तरह के बच्चों को दिक्कत होती है। तो जो भी डिसीज़न होता है ऑपरेशन का, वो या तो माँ की सेफ्टी के लिए होता है या बच्चे की सेफ्टी के लिए होता है। तो जब कभी भी आपका ऑपरेशन हो, तो आप ज़रूर डॉक्टर से समझ लें कि ऑपरेशन की वजह क्या है। क्योंकि सीधा बच्चा होने के बाद भी कभी-कभी हेड जो है, अगर वो फ्लेक्स नहीं हो रहा है ऐसे तो नहीं होगा, और अगर मान लीजिए बेड़ा है तो भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो बहुत सारी समस्याएँ, ये बहुत अच्छी आपको दर्द नहीं आ रहे हैं, या जो बच्चेदानी का ये मुँह होता है ये नहीं खुल रहा है, तो इस सब फैक्टर्स जो हैं वो ऐसे होते हैं जिसमें आपको ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। तो बेहतर होगा कि आप जो है शुरू की स्टेजेज़ में घर में रहें, जब बहुत अच्छे दर्द आने लगे, मूवमेंट पे आप ध्यान रखें, जब बहुत अच्छे पेन्स आएँ तब आप डॉक्टर के पास जाएँ, और अच्छा हुआ कि आप किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अपना रजिस्ट्रेशन करा के रखिए, जहाँ पे भी आपको फ़ेथ हो, आपको लगे कि नहीं मेरा काम अच्छा हो जाएगा, आप वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। लेकिन आप अपने केस की पूरी जानकारी रखें, आप डरें नहीं, ज़रूरत पड़ने से आपको ऑपरेशन कराना पड़ सकता है और आपके बच्चे की जान सुरक्षित रह सकती है। थैंक यू।